हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के सेट 4 को लगाएंगे, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी आरओ एआरओ टेट यूपी एसआई एएसआई पुलिस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4 से। आज का ये क्वेश्चन 91 से स्टार्ट होता है। 90 क्वेश्चन मैंने पिछले सेट्स में करवाए हैं, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि रूप होगा। तो तिरस्कार का संधि रूप तिरह धन कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति का संधि रूप होगा। तो वी प्लस उत्पत्ति से व्युत्पत्ति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोड़ा का संधि रूप होगा। तो नवोड़ा का संधि रूप नवधन उड़ा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक में कौन सी संधि है। तो एक एक में देखिए एक एक की मात्रा है, तो मैंने बताया था गुण संधि में आता है। ये गलत है, एक मिनट, एक एक में डबल ए की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में ही गलत छप दिया है। तो इसलिए वृद्धि संधि सही है, क्योंकि एक एक नहीं होता, एक का एक होता है। तो क के ऊपर एक और ए की मात्रा होनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग ये वृद्धि संधि सही दिया है। वरना अगर एक ही ए की मात्रा हो तो उसका गुण संधि आंसर होता है। ये दोनों याद में साथ में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि इसमें से ऑप्शन बी सदैव में है। देखिए इसमें भी डबल ए की मात्रा नहीं लगा है, जबकि सदैव में हमेशा डबल ए की मात्रा लगता है। वृद्धि में डबल ए की मात्रा ऊपर होती है, और एक अगर ए की मात्रा हो ऊपर, मतलब एक ही ओढ़नी, मतलब डंडा हो ऊपर, तो उसमें गुण संधि हो जाएगा। ये प्रिंटिंग में ही इसका गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विवाद का संधि रूप होगा। तो निर्विवाद का संधि रूप निहधन विवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मोह निर्मोह का संधि रूप होगा। तो इसका आंसर है निर्मोह का संधि रूप निहधन मोह होगा। उड़ंतुआ र अह की मात्रा में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंतान में संधि रूप क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे स आधार ऐसे जब भी कोई मात्रा होती है, तो उसको अलग करने पे निह धन संतान होता है, तो वह विसर्ग संधि में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर में संधि है। तो दुष्कर में व्यंजन नहीं, विसर्ग संधि। हाँ, जैसे दूह धन स्कर बनता है, इसका दूह धन, जैसे दू लिख के दूह धन कर बनेगा, तो यह विसर्ग संधि में ही आता है, माफ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में संधि है। तो उद्योग में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में यड़ संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में यड़ संधि है। तो इसमें से यड़ संधि अत्याचार में है। अतिधन आचार्य करके बनता है अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थी का संधि रूप होगा। तो सत्यार्थी का संधि रूप सत्यधन अर्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में बहुव्रीहि समास होता है। देखिए अव्ययी समास को पहचानने का ये ट्रिक होता है, जब भी इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति धन प्रति बनता है। जैसे इसका उपसर्ग प्रति बनेगा, तो प्रति एक अव्ययी शब्द है, इसलिए इसको अव्ययी समास में काउंट करते हैं। और ये जो पंकज है, पंकज एक पर्यायवाची है कमल का। तो कोई भी कमल हो या कोई भी पर्यायवाची शब्द हो जो दूसरे को रिलेट करता हो, तो उसका बहुव्रीहि समास आंसर होगा। तो पंकज कमल को रिलेट करता है, इसलिए इसका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में पहला शब्द प्रधान होता है। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास में पहला शब्द प्रधान होता है। जैसे आजीवन, तो आ इसमें प्रधान होता है, जो एक जीवन को आजीवन कर दिया, यानी जीवन शब्द का महत्व को बढ़ा दिया। तो इसी तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। इसको संधि विच्छेद करेंगे या अलग अलग, देखिए धर्म नहीं, इसको पढ़ते हैं धर्म प्लस अधर्म, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है और बीच में संयोजक चिन्ह बनता है। तो याद रखिएगा, जब भी संयोजक चिन्ह बने और एक दूसरे के लगभग अपोजिट हो, तो वह द्वंद्व समास में ही आता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सभी द्वंद्व समास में ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातांक में समास है।
प्रत्यांक में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला में समास है, तो त्रिफला में द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी वाला। देखिए द्विगु समास को भी पहचानना आसान होता है। इसका पहला शब्द जो होगा वह संख्यानात्मक होगा। जैसे त्रि है तो 3 से रिलेट करता है, त्रि। चतुर्थ आता है तो, या फिर त्रिकोण आता है, ऐसे करके जो भी आगे का शब्द अगर संख्यात्मक हो तो वह द्विगु सम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धन में समास है, तो निर्धन में ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास आता है। इसका अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो निर्धन का अन्यार्थी शब्द है दुर्लभ का है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। महात्मा शब्द में समास है, तो महान प्लस आत्मा। इसमें देखिए पहला शब्द महान जो होगा वह विशेषता को बताता है, और विशेषता सिर्फ कर्मधारय समास में ही बताता है। तो जब भी आगे का शब्द कोई विशेषता को बतलाए तो वह कर्मधारय में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी में कर्मधारय। देखिए इसका आंसर काल भी हो सकता है और भारतवासी भी होगा। तो भारत कोई विशेषता को नहीं बताता है, तो इसलिए भारतवासी सही है। ये काल की जगह आजकल होना चाहिए था, क्योंकि आजकल फिर द्वंद्व में चला जाता, तो वो उसका आंसर तब भी ये काल होता, लेकिन काल का समास नहीं बन सकता, इसलिए आप इसका याद रखिएगा, भारतवासी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो मैंने ऊपर बताया था द्विगु समास में पहला शब्द संख्यात्मक होता है, संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय में समास है, तो सूर्योदय में तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडानंद में समास है, तो षडानंद में बहुव्रीहि समास है, यह पर्यायवाची है। इसका अर्थ है जिसके 6 मुंह हो तो उसे षडानंद कहते हैं। तो देखिए जिसका मतलब अर्थ ही दूसरा निकल के आता है तो उसमें बहुव्रीहि समास आता है, तो इसलिए इसका बहुव्रीहि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख दुख में समास कौन सा है, तो इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें संयोजक चिन्ह भी है बीच में और एक दूसरे के विपरीत है, तो मैंने बताया था द्वंद्व समास में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद या नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसका आंसर है बहुव्रीहि समास में एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मैंने अभी नीचे बताया था कि दो शब्दों को मिलाकर कोई तीसरे शब्द को ही बन जाना या कोई नया शब्द बन जाना, वह बहुव्रीहि समास में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है कर्मधारय समास है नरसिंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलौता का समास है, एकलौता में कौन सा समास है, तो एकलौता में द्विगु समास है, ऑप्शन ए वाला। देखिए एकलौता एक जो है वह संख्यात्मक शब्द है। ये जो नर्सिंग वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे नर्सिंग में कौन सा समास है, तो इसका कर्मधार समास है। मैंने आपको बताया था कि पहला शब्द विशेषता होता है, तो देखिए नर सिंह, नर जैसा सिंह जो है, तो ये जो सिंह का ही ये विशेषता बता रहा है नर, तो इसलिए ये कर्मधारय में ही आता है। तो आप किसी भी मतलब शब्द का अर्थ अगर जानेंगे तो आसानी से आंसर बना लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। पथ से भ्रष्ट या जो अपने पथ से भटक चुका हो। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको डेली इस तरह के MCQ लगाता रहूं। थैंक यू।